नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्कॉर्पियो अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में क्या चेंजेस है। ये एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन है, तो जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। हर किसी के साथ में चीजें पूरी रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है, ओपन माइंड से देखिएगा। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजेलिक मैसेज। Sexual union honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true peace। चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स स्कॉर्पियो क्या है, आपकी सोच क्या है, सिचुएशंस क्या है स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं, वृश्चिक राशि की एनर्जीज बताएं। आपकी सिचुएशंस में दुविधा बहुत ज़्यादा दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेके सोचते हो, करूँ ना करूँ, असमंजस वाली है। चूजिंग वाली फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती है। एंड दो चीज़ें हैं जो एट अ टाइम आपको फेस करनी पड़ रही हैं। काफ़ी क्योस, झगड़े, लड़ाई या ट्रस्ट टूटा हुआ पड़ा है। या तो आपने तोड़ा है या पर्सन ने तोड़ा है, या दो पर्सन को आप डील कर रहे हो। मिलने की चाहत है, कुछ टर्म्स क्लियर करने की चाहत है। वो कहूँगी आपकी दिखती है इमोशंस, भावनाएं हैं। जिनको बेनतहा प्यार करते हो उनके लिए बहुत ही लव केयर दिखता है कि अभी भी मन में बहुत ज़्यादा है, प्यार है। बट आपको पता है कि सामने वाला शायद उस वे में शायद नहीं करे। आई थिंक थोड़ा सा आप या तो कोई थर्ड पार्टी इशू से सफ़र करते हुए दिख रहे हो, या आप दोनों का अफेयर वाली फेजेस हो सकता है। तो वो सिचुएशंस में कह सकती हूँ। आप एक्शंस लेने का तो मन है दिल से ये करूँ, लेकिन आपको लगता है ये वर्क तो नहीं करेगा, वो इंसान मेरे को उसमें भी वैल्यू नहीं देंगे। डर, भय, चिंता दिखता है। बीते कुछ टाइम में आपने बहुत दो रिलेशनशिप को, दो चीज़ों को मैनेज करना चाहे, या घर मतलब करियर, या इस पर्सन को साथ में कुछ चीज़ों में मैनेज करना चाहे। बहुत हाई रिस्क भी उठाया लेकिन वर्कआउट कुछ भी नहीं किया है। फिलहाल या तो आप एडिक्शंस करते हैं तो वो टू मच कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं तो बेफिजूल की चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं। कम्युनिकेशंस में स्मूथनेस नहीं ला पा रहे हैं। जितना बात करते हो उतना उलझ जाते हो, सही से अपनी फीलिंग्स उन तक तो नहीं पहुंचा पा रहे हो। हम्म आपको कहूँगी फिलहाल थोड़ी-सी इंट्यूशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है एज़ अ गाइडेंस। आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज़ आने वाले समय में दिख रहा है, टू मच करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर भी दिख रही है कि मैं तो ये चाह रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो वो चीज़ें दिख रही, थोड़ी-सी लस्ट फीलिंग्स, या उनसे कहूँगी हो सकता है आप फिज़िकली भी टू मच अट्रैक्टेड हो, खुद को नहीं डिस्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। उसकी वजह से भी थोड़ी-सी उलझन दिख रही है आपकी एनर्जीज़ में। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पार्टनर की। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। हम्म ये किसी के तरफ में तो ज़्यादा अट्रैक्टेड या फीलिंग्स रखें। देखती हूँ आपको लेके क्या इनकी सिचुएशंस में कुछ तो दिख रहा है। इंडिपेंडेंसी ज़्यादा दिख रही है। हम्म कुछ हद तक टायर्ड हैं, खुद को बदल रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आपके तरफ की फीलिंग्स जब भी रखते हैं तो कहूँगी थोड़ा-सा टायर्ड हो जाते हैं। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप इनकी कुछ तो रॉन्ग या तो आपने किया या इन्होंने किया, तो टायर्ड हैं। ये किसी से सलाह लेते हुए दिख रहे हैं, रिश्ते को लेके, खुद को लेके। एंड दोनों की अगर कहूँ तो एक चीज़ तो है कि इनकी ज़्यादा मुझे दिख रही है कि या ये मिल के कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने का है, या कुछ कम्युनिकेट करने का इनका मन तो है। मिलने की चाहत कह सकती हूँ दिख रही है। बाहरी लोगों से इनका तालमेल भी अच्छा है, ये गॉसिप करते हैं, फ्रेंड सर्कल में खुद को एंजॉय करते हैं। काफ़ी बीते टाइम से बाहरी लोगों के साथ में इन्वॉल्व तो हैं, बट स्टिल कहूँगी आपको लेके वर्कआउट करना तो चाहते हैं। कुछ क्लियरिटी, कुछ डिसीजन। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो कई लोगों के लिए भले ही ये इंसान कुछ एक्शंस आपकी तरफ में ले सकते हैं, या सडन अपियर हो सकते हैं। देखती हूँ क्या है।
ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। हम्म, आप तो कहूंगी क्या ही मैं कहूँ, आप अपना दिमाग गर्व कर लो या जो कर लो, इनसे माइंड को नहीं हटा पाओगे, स्टॉक ज्यादा करोगे। इधर देखते हैं क्या है। थोड़े देखो आपकी एनर्जीज में ना माइंड मत करना, थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिख रही है, समझने की कैपेसिटी थोड़ी सी आपकी कम दिख रही है, भले आपकी एज जो भी हो, बट अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम, या कुछ चीजों में डाउट या कंफ्यूजन कह सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है। 10 सन, पावर, ऑथोरिटी, हैंडलिंग, कुछ चीजें हैं जो एबंडेंस, नेम, फेम, वो है तो ओवरऑल में भी दिख रहा है इनका। देखती हूँ कुछ क्लेरिफाई करके फेजेस को, पहले आपके तरफ में देखते हैं। देखो हुक एंड क्रूक जबरदस्ती से कुछ चीजों को नहीं पा पाओगे, ये तो मैं कहूँगी। समझदारी से ही हैंडल करना पड़ेगा, या कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। प्योरिटी इन लव, वो लाइए। जो भी कुछ रुकावटें हैं उसको फेस कीजिए, मतलब भागिए मत, उसको फेस करके आगे बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है स्टेप अप, सोच समझ के एक्शंस लें, बिना सोचे समझे उस तरह से कुछ भी मत कह दें जिसका असर आपके रिश्ते पे गलत पड़े। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। द सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, यूनिवर्स मुझे बताएं। देर इज अ चांसेस ऑफ कहूंगी कम्युनिकेशंस मिलना, बट थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े की भी दिख रही है। अगर कम्युनिकेशन होती है तो थोड़ी सी अप एंड डाउन वाली एनर्जीज दिखती है। इनसे हर चीज आप मनवा लोगे ऐसी भी कोई बात नहीं है, प्यार है, करेंगे जरूर बहुत कुछ, लेकिन दिख रहा है कि गलतियां शायद आपने कुछ की हैं या जो भी चीजें हैं, तो उसको एक्सेप्ट या फेस करना होगा। देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। कोई टाइम जोन मत बंधा लो कि भाई इतने टाइम में ये चीजें हैं। हाँ, सोच समझ के जरूर स्टेप लें, कुछ चीजों को हील करें, कुछ चीजों को लेट गो करें, एंड जहां अपनी बातों को कहना है, प्रूव करना है, वो चीजों को करने से पीछे मत हटें, है ना, वहां पे कंफ्यूज ना रहें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूँगी जनरल है, रिलेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ज़्यादा ना सोचें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।